अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रीनल पैथोलॉजी से किडनी स्टोन है। ठीक है। सो किडनी के अंदर जब स्टोन होता है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, उसके सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसको हम यहाँ पढ़े। किडनी स्टोन कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन सच एज हाइड्रोनेफ्रोसिस पाइलोनेफ्राइटिस एंड एक्यूट किडनी इंजरी। हाइड्रोनेफ्रोसिस हम लोगों ने कहा था डायलिटेशन एंड डिस्टेंशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड की लेसिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस, राइट। पाइलोनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी को कहते हैं। सो किडनी स्टोन के रिजल्ट में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है एंड एक्यूट किडनी इंजरी होती है, राइट। ऑब्स्ट्रक्टेड स्टोन प्रेजेंट विद यूनिलेटरल फ्लैंक पेन। जब स्टोन जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आती है, रिकावट आती है, एज अ रिजल्ट जो है यूनिलेटरल फ्लैंक पेन होता है, कोलिकी पेन रेडिएटिंग टू गोरिन एंड हेमाचूरिया, राइट। ये फ्लैंक पेन किसे कहते हैं, ये बैक साइड पर पेन होता है, ठीक है। यहाँ पे जब किडनी स्टोन होगा तो यूनिलेटरल फ्लैंक पेन होगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। सो ये रीजन अगर आप देखें, ये बैक साइड, ये रीजन जब यहाँ पे फिर पेन होगी, ठीक है, किडनी की स्टोन के रिजल्ट में, सो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैंक पेन। अगर ये किडनी स्टोन में यूनिलेटरल होगी, यहाँ पे तो बाईलेटरल है लेकिन यूनिलेटरल होगी, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो फ्रंट साइड पे अगर ये करें तो इस रीजन को, लेटरल जो रीजन ये वाली है, इसको हम फ्लैंक कहते हैं, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट जो है यहाँ पे क्या होगा, फ्लैंक पेन होगा किडनी की स्टोन। सो किडनी स्टोन की वजह से यूनिलेटरल फ्लैंक पेन होगा। कोली की पेन रेडिएटिंग टू गोरिन, गोरिन कहते हैं कमर को, यानी कोली की लोकलाइज पेन होगी एब्डोमिन में या यूरिनरी ट्रैक्ट में, जो कि क्या करेगी, रेडिएट करेगी टू गोरिन कमर को। एंड हिमाचूरिया होगा, हिमाचूरिया हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, यूरिन इन ब्लड में। सो इसको दोबारा पढ़ते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड स्टोन प्रेजेंट विद यूनिलेटरल फ्लैंक टेंडरनेस, कोली की पेन रेडिएटिंग टू गोरिन एंड क्या होता है, हिमाचूरिया। ट्रीट एंड प्रिवेंट बाय इनकवरेजिंग फ्लूइड इनटेक। इसमें हम क्या करेंगे, फ्लूइड इनटेक की कोशिश करेंगे कि उसको फ्लूइड दें। रेडियोलूसेंट, किडनी स्टोन जो है ये रेडियोलूसेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ आई के कांट सी यू, ये न्यूमेरिक लिखा है, ठीक है। आई कांट सी यू, यानी इसको इस तरह लिखा है, तो आई कांट सी यू, ये सी एंड यू यानी सिस्टाइन एंड यूरिक एसिड जो है, ये जो है क्या होता है, किडनी स्टोन होते हैं, ठीक है। किडनी स्टोन रेडियोलूसेंट होते हैं, ये दो स्टोन जो है रेडियोलूसेंट होते हैं। अब किडनी स्टोन जो है उसके चार टाइप्स होते हैं, यानी किडनी स्टोन कौन से होते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम के होते हैं, एमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट जिसको हम लोग स्टोवेट कहते हैं, राइट। एंड देन वी हैव यूरिक एसिड स्टोन एंड सिस्टाइन स्टोन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कमिंग हियर टू स्टडी कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम के दो स्टोन होते हैं, एक कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, दूसरा कैल्शियम फास्फेट होता है, राइट। सो इन कैल्शियम ऑक्सीलेट वी हैव हाइपोसिट्रेटूरिया, यानी सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रेट जो होता है वो क्या होता है, यूरिन में कम होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन में, राइट। एक्सरे में अगर इसको देखें तो ये रेडियो ओपेक होता है। रेडियो ओपेक दो वर्ड्स है, एक रेडियो ओपेक और रेडियो लूसेंट, तो इसको ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे दो वर्ड्स आप लोगों ने याद रखना है, एक है रेडियो ओपिक और दूसरा है रेडियो लूसेंट। रेडियो ओपिक कहते हैं वो स्ट्रक्चर, ये डेंस स्ट्रक्चर होता है जो एक्स रे के मुकाबले में रेजिस्टेंस शो करता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक्स रे इसमें पास नहीं होती, रेजिस्टेंस शो करता है, इसको क्या कहते हैं, रेडियो ओपिक। एंड रेडियोलूसेंट जो है उसके अंदर क्या होता है, एक्सरे जो है पास हो जाती है, ठीक है, रेज वगैरह अपने अंदर उसके अंदर पास होती है, जिसकी वजह से ये वाइट का ब्लैक कलर होता है, राइट। एंड रेडियो ओपिक जो है वो वाइट कलर होता है, ये आप लोगों ने याद रखना, ये वर्ड्स आगे आता है। सो कैल्शियम स्टोन, कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन एक्सरे फाइंडिंग में ये रेडियो ओपिक होगा एंड सीटी फाइंडिंग में हाइपर डेंस होता है, ठीक है। यूरिन क्रिस्टल शेप, यूरिन क्रिस्टल में अगर हम इसके यूरिन क्रिस्टल देखें, शेप लाइक इन्वेलप और डम्बल, इसके शेप जो है इन्वेलप की तरह होती है या डम्बल की तरह होती है, डम्बल की तरह होती है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, राइट। तो अगर आप कैल्शियम ऑक्सीलेट के अगर स्टोन देखें तो ये इसी तरह इसका इन्वेलप की तरह इसका शेप होता है, राइट। एंड डम्बल शेप होता है, तो ये जो शेप है इसको हम क्या कहते हैं, इन्वेलप, लिफाफे की तरह होता है, ठीक है, इन्वेलप। अगर ये वाला शेप जो है इसको डम्बल शेप कहते हैं, ठीक है, डम्बल शेप, जिसको ये उसमें जिम वगैरह में देखते हैं, यूज़ करते हैं। सो कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन इसका शेप जो होता है इन्वेलप शेप होता है और डम्बल शेप होता है। अगर इसके नोट्स हम देखें तो कैल्शियम स्टोन मोस्ट कॉमन 80%,
कैल्शियम स्टोन मोस्ट कॉमन 80% कैल्शियम ऑक्जेलेट मोर कॉमन देन कैल्शियम फास्फेट स्टोन, राइट। सो कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन सबसे ज़्यादा होते हैं, जो कि 80%, यानी सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन, जो कि 80% होता है। कैन रिजल्ट फ्रॉम इथाइलिन ग्लाइकोल एंटीफ्रीज इंजेक्शन, विटामिन सी ओवर यूज, हाइपोसिट्रेटोरिया usually associated with decreased urine pH, malabsorption, example Crohn disease, right। so इनके उसमें ऐसा रिजल्ट होता है, यानी जब बंदा ओवर यूज़ करता है विटामिन सी को या इथाइलिन ग्लाइकोल को लेता है, सिट्रेट वगैरह सिट्रेट जब कम लेता है तो हाइपोसिट्रेटूरिया हो जाता है। इसके रिजल्ट में क्या होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, राइट। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट थायजाइड्स, सिट्रेट, लो सोडियम डाइट। तो इसके लिए हम क्या देंगे, थायजाइड देंगे, सिट्रेट एंड लो सोडियम डाइट। सो थायजाइड में कौन से आते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी। सो ये थायजाइड में आते हैं, ठीक है। थायजाइड में आते हैं हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, जिसको HCTZ भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। क्लोरोथाइलिडोन, इंडापामाइड एंड क्लोरोथायजाइड, ये जो है क्या होते हैं आपके पास, थायजाइड होते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए थायजाइड देंगे, सिट्रेट देंगे एंड लो सोडियम डाइट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोन, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट स्टोन में पीएच जो है इंक्रीज होती है एंड ये भी रेडियो ओपेक होती है। इट मीन्स डेट इसके अंदर एक्सरे पास नहीं होती है, राइट। सो वाइट कलर शो करता है एंड हाइपरडेंस होता है। अगर इसका शेप देखें तो ये होता है विच शेप्ड प्रिज्म, राइट, ये इसी तरह शेप होता है। सो ये अगर आप देखें तो ये क्या है, ये विड शेप प्रिज्म है, ठीक है। तो कैल्शियम फास्फेट स्टोन इसी तरह नज़र आता है, यानी इसके जो यूरिन क्रिस्टल है जब इसको देखें तो ये इसी तरह होते हैं, विड शेप प्रिज्म। सो इसके ट्रीटमेंट जो है कैल्शियम फास्फेट के हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, लो सोडियम डाइट, इसमें लो सोडियम डाइट देंगे, ठीक है, एंड थायजाइड देंगे। उसी तरह थायजाइड में आते हैं हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, जिस तरह हमने पीछे जो पढ़ लिया। तो यहाँ पे क्या है, इनके लिए ट्रीटमेंट एक ही टाइप की है। अगर आप देखें तो यहाँ भी क्या है, लो सोडियम डाइट, यहाँ भी लो सोडियम डाइट देंगे एंड कैल्शियम जो स्टोन होती है उसमें हम लोग स्ट्रेट देंगे एंड स्ट्रेट ये हम एडिशन ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे भी थाइजाइड देंगे, राइट। दूसरा हमारे पास ये होता है एमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट स्ट्रोवेट, जिसको कहते हैं एमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रेसिपिटेट्स विद इंक्रीज पीएच होते हैं, अगर एक्सरे में देखें तो ये भी रेडियो ओपेक होते हैं, राइट, इनके अंदर एक्सरे पास नहीं होती है एंड सीटी फाइंडिंग में ये भी हाइपर डेंस होता है। यूरिन क्रिस्टल में कोफीन लेड सार्कोफेगस ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कोफीन लेड जो है, ये इसको हम लोग कहते हैं कोफीन लेड। ताबूत ताबूत के जो ढक्कन है इसी तरह होता है। ये अगर आप देखें, ये कोफीन है, कोफीन लेड कहते हैं ढक्कन को, ठीक है, एंड कोफीन ताबूत को कहते हैं। तो ये ताबूत के ढक्कन की तरह होता है, जिसको हम लोग नीचे यहाँ भी इसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो इसका शेप जो है, इसके यूरिन क्रिस्टल जो है कोफीन लेड शेप होता है, ठीक है। एंड नोट्स अकॉर्डिंग टू 15% ऑफ स्टोन, 15% स्टोन कास्ड बाय इन्फेक्शन विद यूरिएज पॉजिटिव बग्स वगैरह कीड़े को कहते हैं, इनकी वजह से ये काज होता है। एग्जांपल प्रोटियस मिराबिलस, स्टेफाइलोकोकस, सेप्रोफाइटिकस, क्लेप्सिला दैट हाइड्रोलाइज यूरियस टू एमोनिया, जो कि यूरियस को एमोनिया में कन्वर्ट कर जाए, यूरिन अल्कलाइजेशन जिसको कहते हैं। कॉमनली फॉर्म स्टेक हॉर्न कैलकुलाई, और ये फिर स्टेक हॉर्न कैलकुलाई बनाते हैं, राइट। स्टेक हॉर्न कैलकुलाई आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो ये स्टेक हॉर्न कैलकुलाई है, कैलकुलस स्टोन के कहते हैं, ठीक है। एंड इसी तरह इसके जो क्या कहते हैं, ये इसी तरह बनते हैं। अगर आप देखें हॉर्न वगैरह निकले हुए हैं, इसके डिफिनीशन हम यहाँ पे देखते हैं। कैलकुलस इन दिस केस मीन अ स्टोन, कैलकुलस स्टोन को कहते हैं। द प्लूरल इज कैलकुलाई आर स्टोन, प्लूरल इसके कैलकुलाई। स्टेक हॉर्न कैलकुलस इज द नेम गिवन टू अ ब्रांचिंग किडनी के जो ब्रांचिंग निकले, इसी तरह इसके नेम दिए थे स्टोन। एंड मे फॉर्म इट इफ़ यू हैव रिपीटेड यूटीआई, यानी अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है बार बार रिपीट होगा तो इस वजह से फिर ये क्या बनते हैं, स्टेक हॉर्न कैलकुलाई बनाते हैं। अगर आप इसके देखें यहाँ पे तो इसके ब्रांचेस निकले हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रांचेस निकले, तो इसको स्टेक हॉर्न कैलकुलाई कहते हैं, ठीक है। सो लास्ट में ये क्या बनाते हैं, स्टेक हॉर्न कैलकुलाई। अब इसके ट्रीटमेंट पर आते हैं, तो ट्रीटमेंट कहते हैं इरेडिकेशन ऑफ अंडरलाइंग इन्फेक्शन। इसमें हम लोग इन्फेक्शन को इरेडिकेट करेंगे, राइट, रिमूव करेंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन, एंड इसको क्या कहते हैं, सर्जरी करेंगे, जो कि हम स्टोन को रिमूव करेंगे, राइट।
So it's so simple that first we study calcium stone, calcium stone two types के होते हैं, calcium oxalate stone and calcium phosphate stone, right? Then we study ammonium magnesium phosphate stone, जिसको स्ट्रोवेट स्टोन भी कहते हैं, राइट? अब नेक्स्ट जो है यूरिक एसिड स्टोन, अगर इसको हम देखें तो इसमें क्या होते हैं, डिक्रीज पीएच होते हैं, राइट? डिक्रीज पीएच। एक्सरे अगर फाइंडिंग में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियोलूसेंट होगा। रेडियोलूसेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कहा था। इसमें क्या होती है, एक्सरे जो है, एक्सरे पास होती है, राइट? इज द रिजल्ट वाइट होता है। विजिबल होता है, रोम्बॉइड और रोस्टी। रोस्टी ये इसी तरह की ये अगर शेप होते हैं, आप अगर यहाँ पे देखें तो ये इसी तरह जो नीचे यहाँ पे शेप दिया हुआ है, ठीक है? तो ये इसके क्या होते हैं, यूरिन क्रिस्टल जो है इसी तरह टाइप्स के होते हैं, रोम्बॉइड और रोस्टिस। यहाँ पे नोट हम करेंगे अबाउट 5% ऑफ ऑल स्टोन, इसके यूरिक एसिड के 5% स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। रिस्क फैक्टर डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, एरिड क्लाइमेट्स, इसमें डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम कम हो जाता है। एंड खुश्क जो है, एरिड कहते हैं खुश्क को, ठीक है? एंड क्लाइमेट जो आब हवा, तो इसमें खुश्क आब हवा जैसी होती है। एसिडिक पीएच एंड पीएच एसिडिक होते हैं। स्ट्रांग एसोसिएशन विद हाइपर यूरिसीमिया, इसमें हाइपर यूरिसीमिया होता है, राइट? इसे इसके साथ यानी यूरिक एसिड जो है क्या होता है, यहाँ पे यानी इसका मतलब ये है एबनॉर्मली हाई लेवल आर एलिवेटेड यूरिक एसिड इन ब्लड। ब्लड में जब यूरिक एसिड जो है ज़्यादा होता है, एबनॉर्मली हाई होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर यूरिसीमिया। यूरिसीमिया, यूरिक एसिड एंड ब्लड, सो हाइपर ज़्यादा होगा, ठीक है? और जब ज़्यादा होगा इस द रिजल्ट ये क्या बनाएगा, गोट बनाएगा, ठीक है? गोट वगैरह बनाएगा। often seen in disease with increased cell turnover, और उसमें जो है सेल में फिर क्या होती है, चेंजेस आ जाती है। एग्जांपल ल्यूकीमिया वगैरह, यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो ब्लड में क्या होंगे, ब्लड कैंसर होगी, यानी वाइट ब्लड सेल्स की कैंसर होगी, उनकी प्रोडिक्शन ज़्यादा होगी, राइट? एंड ट्रीटमेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को अल्कलाइजेशन करेंगे। एंड एलोप्रिनोल, एलोप्रिनोल देंगे। एलोप्रिनोल क्या करता है, ये डिक्रीज यूरिक एसिड को कम करेगा। जब यूरिक एसिड को कम करेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा बल्कि हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और एज अ रिजल्ट जो है यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। सो इसके ट्रीटमेंट के लिए सिंपल हम क्या देंगे, एलोप्रिनोल देंगे। एंड अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को अल्कलाइज करेंगे, राइट? नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सिस्टीन। सिस्टीन को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टीन दे आर बेसिकली अमाइनो एसिड्स। सो सिस्टीन आर अमाइनो एसिड। यहाँ पे क्या होगा, जब सिस्टीन में डिक्रीज पीएच जो है वो क्या होगा, कम होगा। फेंटी रेडियो ओपेक, इसमें फेंटी कहते हैं बेहोश वगैरह को, ठीक है? बेहोशी वगैरह, तो रेडियो ओपेक होगा, इसके अंदर भी एक्सरे अपने अंदर पास नहीं होने देगा। एंड देन वी हैव सिटी फाइंडिंग में अगर हम इसको देखें तो ये मॉडरेटली रेडियो डेंस होगा, रेडियो डेंस, राइट? एंड यूरिन क्रिस्टल में ये हेक्सागोनल शेप होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हेक्सागोनल है, इसके हेक्सागोनल 6 कोने होते हैं, ठीक है? हेरेडिटरी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन इन विच सिस्टीन रीअब्जॉर्बिंग प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ट्रांसपोर्टर लूज इस फंक्शन काजिंग सिस्टोन्यूरिया। और इसमें क्या होती है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होती है, ख़राब वगैरह होती है। एज अ रिजल्ट जो है क्या होती है, सिस्टोन्यूरिया, यूरिया के अंदर सिस्टीन आ जाता है। ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट आल्सो रिजल्ट इन पुअर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्निथाइन, लाइसिन, अर्जिनाइन, राइट? इनकी भी क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट होगी। सिस्टीन इज poorly soluble, the stone form in urine, right? Usually begins in childhood में यह होगा। किन फॉर्म स्टेग हॉर्न कैलकुलाई, जो कि स्टेग हॉर्न कैलकुलाई बनाता है, हम लोगों ने उसके कहा था कि क्या उसमें क्या होती है, ब्रांचेस वगैरह होती है, ठीक है? किडनी स्टोन लेकिन ब्रांचेस होती है। सोडियम साइनेट नाइट्रो प्रोसिमाइड टेस्ट इसके लिए करेंगे, इसके लिए सिंपल है, लेबॉरेटरी में सोडियम साइनाइड नाइट्रो नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सॉरी, सोडियम साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इसके लिए करेंगे, जो कि पॉजिटिव आएगा। 16 स्टोन है 6 साइड, इसमें स्टोन की क्या होती है, 6 साइड होती है। ट्रीटमेंट लो सोडियम डाइट जो है उसको कम करेंगे। अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को अल्कलाइजेशन करेंगे। एंड इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे
किलिएटिंग, राइट, ये किलिएटिंग लिखा हुआ है, किलिएटिंग। किलिएटिंग एजेंट देंगे, एग्जाम्पल किलिएटिंग एजेंट में आता है टियोप्रोनिन, टियोप्रोनिन देंगे, एंड पिनिसिल एमाइन, पिनिसिल एमाइन, राइट। ये हम देंगे इफ रिफ्रैक्टरी। सो अगर आप यहाँ पे देखें, आप डायग्राम में अगर आप देखें तो ए वाला जो है ये किसका है, ये बेसिकली है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्वेलप टाइप बनी हुई है, ठीक है, इन्वेलप शेप्ड है ये, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट ये इन्वेलप टाइप बनाया हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो अगर आप देखें ये बी जो है, बी वाला स्टोन, तो ये स्टेक हॉर्न स्टोन है, जिसमें किडनी के क्या होते हैं, किडनी ये ब्रांचेस वगैरह होते हैं, राइट, यहाँ पे। एंड सी यूरिक एसिड स्टोन फ्रॉम बर्ड और रोस्टी, यहाँ पे इसी तरह ये शिकल है। एंड डी वाला अगर आप देखें तो ये डी वाला ये हेक्सागोनल है, ठीक है, हेक्सागोनल इसमें आते हैं। ये कौन सा स्टोन है, सिस्टाइन स्टोन है। सो हम लोगों ने किडनी स्टोन को कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस। थैंक यू सो मच। सो टॉपिक हमारा क्लोज हो गया। जाते जाते अपना फीडबैक लाजमी देना है, अगर आप लोगों को पसंद आया या नहीं, इसमें और कोई चेंजेस करना है, सो जो भी है कमेंट्स में लाजमी अपने राय का दे दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।